नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के इस महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम भूगोल के ऑल वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 10 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये हमारा सेट 1 है। इससे से पहले हम हिस्ट्री का सेट 1, ज्योग्राफी का सेट 1 और हिंदी इलेक्टिव का सेट 1 सब्जेक्टिव का अपलोड कर दिए हैं। अगर आप सब नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लें। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जेक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गैस क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि क्या है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद करना भूलिएगा नहीं, ठीक ना। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या के समय के साथ होने वाले वृद्धि को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखिए, किसी भी देश या क्षेत्र की जनसंख्या में समय के साथ वृद्धि होने की वाली को जनसंख्या क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह वृद्धि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास पर निर्भर करती है। आई होप आप सब समझ बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मिश्रित कृषि में फसलों और पशुपालन दोनों का क्या होता है, महत्व क्या है, समान दिया जाता है, ठीक। दूसरा अगला पॉइंट है हमारा, इसमें अनाज, चारा और पशुओं का देखभाल साथ साथ होता है। तीसरा है हमारा, कृषि उत्पादन एवं पशु उत्पादन दोनों का उत्पादन होता है इसमें। अगला है हमारा, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में यह कृषि क्या है, प्रमुख रूप से पाई जाती है। ये कहाँ किया जाता है, और यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रमुख रूप से किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन के प्रश्न नंबर 5। इसका भी हम आंसर जो है बहुत ही अच्छा और सरल भाषा में देंगे, जो कि आपको एक बार समझ में आएगा, ज्यादा बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पशु वाणिज्य पशुधन पालन की किन्हीं 3 विशेषता का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन वीवीआई है, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया और रिपीटेड हो सकता है, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसका जो उत्तर है आसान भाषा में देखते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन की किन्हीं 3 विशेषता, ठीक है। तो पहला हमारा व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः नई दुनिया के घास भूमि क्षेत्र में किया जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका के पैरी क्षेत्र में, ठीक ना। दक्षिण अफ्रीका का वेल घास क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड में किया जाता है, ठीक। वही बात करें प्रश्न पॉइंट नंबर 2 हमारा, इसमें पशुओं को एक निश्चित स्थान पर बड़ी संख्या में रखा जाता है और इनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाता है। अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 3, कि पशुओं को वैज्ञानिक पद्धति से पाला जाता है तथा इनकी देखभाल देखभाल क्या है, विशेष देखभाल किया जाता है। ये थे इसका 3 विशेषता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सब एक बार नोट डाउन कीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत में रेल मार्ग की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक क्यों है। ये भी क्वेश्चन वीवीआई है और ये पीवाईक्यू प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए इसका भी आंसर जो है वो आसान भाषा में देखते हैं। तो भारत में रेल मार्ग की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक इसलिए है क्योंकि सड़क क्या है, सड़क का निर्माण करना आसान है। सड़क का निर्माण उबड़-खाबड़ जगहों पर भी बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। अगला तीसरा पॉइंट है हमारा, कि सड़क का रख-रखाव भी आसान है। चौथा हमारा है, सड़क परिवहन के द्वारा वस्तुओं को उत्पादन के दरवाजे से उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुंचाया जा सकता है। देखिए सड़क परिवहन से क्या है, जो जो किसान अब जाता है उसका घर से जो खरीद किसान जो भी खरीदता है वहां तक यानी बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। अगला हमारा 5वां पॉइंट है कि सड़क परिवहन कम दूरी के लिए क्या है, विशेष रूप से सुविधाजनक है। आगे हमारा प्रश्न है, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को ले जाना के लिए ये क्या है, सुविधाजनक है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन अप हो जाता है, रेल परिवहन की लाभ ये भी, या फिर रेल परिवहन की गुण, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और जैक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक। अगला प्रश्न हमारा, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक। ये तो मोस्ट वीवीआई है, आप सब याद कर लीजिए, ये आने वाला है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक है जो इस प्रकार है, ठीक। पहला है हमारा जन्म दर।
प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। वही मृत्यु दर की बात करें तो किसी विशेष क्षेत्र में 1 वर्ष में मृत्यु हुई व्यक्ति की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। अगला हमारा जो है वो है प्रवास। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि के कारण जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर लोग बस जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण, पहला जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसका डेफिनेशन दे दीजिए, आंसर सॉर्ट आउट। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि प्रवास का क्या अर्थ है? विभिन्न प्रकार के प्रवास का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। प्रवास, पहला स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार आदि के कारण से जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर क्या बस जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ये याद रखिएगा। ऐसे देख लेते हैं। इसका 2 कारक है, ठीक ना? पहला है प्रतिकर्ष और दूसरा है अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। इसके अंतर्गत क्या भूखमरी, आपदा, सुनामी आदि आते हैं। देखिए प्रतिकर्ष कारक क्या है? प्रवास के लिए उत्तरदायित्व है। ये प्रवास करने के लिए मजबूर कर देते हैं प्रतिकर्ष कारक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? भूखमरी होता है, आपदा होता है, सुनामी होता है, आदि होता है, ठीक? जिससे क्या यहाँ लोग नहीं रहना चाहते हैं। अगला हमारा है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी कारक के प्रति लोग क्या अपनी इच्छा अनुसार प्रवास करते हैं। इसके अंतर्गत बेहतर रोजगार, अच्छे शिक्षा, उच्च वेतन आदि आते हैं। देखिए अपकर्ष कारक क्या है? अपकर्ष कारक जो जनसंख्या को अपने ओर आकर्षित क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे बेहतर रोजगार मिलता है, बेहतर शिक्षा मिलता है, बेहतर वेतन मिलता है और बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा मिलता है, जिसके कारण। आई होप आप समझ गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 5 नंबर के लिए प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय परिवहन तथा संचार में अंतर बताइए। तो चलिए इसका उत्तर जो आसान भाषा में देखते हैं। परिवहन एवं संचार। पहला परिवहन के बारे में जानेंगे। ठीक, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान से माल लाने ले जाने में वो परिवहन कहलाता है। दूसरा यातायात के साधन बस, रेल, वायुयान तथा जलयान आदि है। अगला हमारा है यातायात के साधनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जल यातायात, थल यातायात और वायु यातायात। चौथा हमारा प्राचीन काल में पशुओं के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियां यातायात के साधन थे। ये 4 पॉइंट आप सब याद कर लीजिए। अगला है हमारा संचार। संचार क्या है? ये समाचार या विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना क्या करता है? समाचार कहलाता है। अगला हमारा समाचार के संसाधनों के डाक, टेलीफोन, इंटरनेट शामिल है। अगला हमारा संचार साधनों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। डाक, टेलीफोन, इंटरनेट। ठीक। अगला हमारा चौथा पॉइंट है प्राचीन काल में संचार के साधन नहीं था, परिवहन के साधनों का ही प्रयोग किया जाता था। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि पाइपलाइन परिवहन की हानि और लाभ को बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है और ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है। जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% बोलते हैं ये क्वेश्चन आने वाला है जैक बोर्ड एग्जाम 2026 में। तो चलिए इसका आंसर जो हम बहुत ही सरल और आसान शब्दों में बताते हैं। तो पाइपलाइन परिवहन की हानि और लाभ। पहले हम पाइपलाइन परिवहन की लाभ जानेंगे, क्या क्या लाभ है इनका। ठीक, पहला पाइपलाइन परिवहन स्थल तथा जल में कहीं भी बिछाया जा सकता है। दूसरा इनका रख रखाव का खर्चा भी कम रहता है। यह तरल तरल पदार्थ विशेषकर तेल गैस की उपयुक्त है। इसमें तेल गैस का परिवहन होता है, ठीक है, मुख्य रूप से। इससे समय की बचत होती है। पांचवा है हमारा कि इससे प्रदूषण का खतरा नहीं रहता है। पाइपलाइन परिवहन से ऊर्जा की बचत होती है इससे। और पाइपलाइन परिवहन दुर्गम और उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्या करता है? बिछाना क्या है? संभव है। अगला हमारा पॉइंट है 7वां नंबर, माल उतारने चढ़ाने का इसमें झंझट नहीं है। यह सदर एकदम सरल पॉइंट है, आप सब याद हो जाएगा आप सबको बहुत ही जल्दी। अगला है पाइपलाइन परिवहन का हानि जान लेते हैं, क्या क्या इसका हानि है। ठीक है, तो पाइपलाइन परिवहन एक बार बिछाने के बाद उनकी क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती, मतलब हटाने में नहीं हटाया जा सकता है। दूसरा है हमारा पाइपलाइन की सुरक्षा करना क्या है, वो बहुत ही कठिन है। अगला हमारा है पॉइंट नंबर 3, भूमिगत पाइपलाइन की मरम्मत करना क्या है? बहुत ही कठिनाई आती है क्योंकि वो धरती के अंदर रहता है। और चौथा है हमारा पाइपलाइन के टूटने जाने पर अधिक हानि की संभावना है। और पाइपलाइन जब टूट जाएगा तो क्या है? बहुत ही हानि की संभावना है। आई होप आप सब बताइए यह वीडियो आप सबको कैसा लगा। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।